सत साहेब, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ कबीरदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवरान जी महाराज की जय। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज पिछले 10 वर्षों से जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं। तो उनको उनके ऊपर जो है FIR नंबर 429 और 430 का मुकदमा 430 का जो केस चल रहा है, तो इसमें संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास क्यों हुआ? ये आप लोगों को बहुत ऐसे भगत लोग हैं जिनको नहीं पता है कि और जो उसमें 28 में टोटल जो है 29 लोगों पर जो है नाम दर्ज है, मुकदमा दर्ज है। लेकिन 29 में से गुरुजी सहित, लेकिन उनमें से 28 लोग जिन्होंने 5 महिला और एक बच्चे को डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दिया, जिसकी जांच में सामने आया कि डंडे से पीटकर हत्या किया गया। पहले ये लोग जो पुलिसों पे आरोप लगाते गए कि पुलिस के आंसू गैस छोड़ने से पुलिसों ने मारा, पुलिसों ने जो है ये सब किया है। तो भाइयों, आप लोग समझो और जागो। जब आश्रम में उस समय तक पुलिस जब अंदर गई नहीं थी, तो फिर पुलिस ने कैसे हत्या कर दी? और कोर्ट में तो साबित हो गया ना कि, और कोर्ट में ये लोगों ने जुर्म, इन जो है 28 लोगों ने, नामजदों ने अपना जुर्म कबूल किया। लेकिन ये लोग ने ऐसा क्या बोला जो संत रामपाल जी महाराज को सजा हो गई? तो भाइयों, इन 28 लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ गवाही दी है। इन लोगों ने क्या बोले कोर्ट में कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर जो मैंने डंडे से मारा और ये हत्या किया है। तो आप लोग समझना चाहते हो, कई ऐसे मूर्ख भगत लोग हैं जो समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको तो ऐसे ये जो मैनेजमेंट है लोगों को अंधा बना के रखा है, मूर्ख बना के रखा है। क्योंकि इतना अच्छा गुरु का ज्ञान होते हुए भी लोग मूर्खों जैसा कर्म कर रहे हैं। भाई, जब कोर्ट का सबूत पूरा जजमेंट है, और यदि आप लोगों को विश्वास नहीं होता कि हम सब जितने जो सात्विक आंदोलनकारी भगत लोग हैं झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोग मैनेजमेंट से क्यों नहीं मांगते हो? मैनेजमेंट से फाइल मांगिए, 429 430 का फाइल मांगिए, तब आप लोगों को सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। या तो फिर कोर्ट से निकलवाइए, कोर्ट से जिनको ऐसा संदेह होता है। जबकि मैं कह रहा हूँ कि इस पुस्तक में शशि भूषण दास, जो बिहार के सीनियर वकील हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत कर बहुत मेहनत से इस सारी फाइलों को निकाला है, और निकाल के इस पुस्तक में बनाया और ट्रांसलेशन भी कर दिया, ताकि हम सभी भगत लोग अच्छे से समझ सके। इसमें सारा कोर्ट का जजमेंट दिया हुआ है ना। तो आप लोगों से यही मैं कहता हूँ कि आप लोग अभी भी जो मूर्ख भक्तों की तरह, अंध भक्तों की तरह जो है मैनेजमेंट का साथ दे रहे हो, मैनेजमेंट की जो है उनके यहाँ जा रहे हो आश्रमों में, जबकि सारा कुकर्म उन्हीं लोगों ने किया है। ये प्रूफ है इस किताब में, प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मुंह में जो भी आया बक दिया। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ इन हत्यारों ने, इन गुंडों ने झूठी गवाही कोर्ट में दे करके और संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा दी। अब उसमें इन लोगों ने वहाँ जो है कोर्ट में 12 वकील करके रखे हैं। 12 वकील किए हैं। 12 वकील दिखावा के लिए 12 वकील करके रखे हुए हैं। और 12 वकीलों में से इन गद्दार वकीलों ने संत रामपाल जी महाराज को
कुछ उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जो भी किया वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को बचाने के लिए किया है। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वही राष्ट्रीय समाज सेवा के लोग जो मैनेजमेंट संभालते हैं, वही 28 लोगों को हाई कोर्ट से जमानत करवा दी। उन लोगों को जमानत मिल गई, तो फिर संत रामपाल जी महाराज को जमानत क्यों नहीं मिली? तो आप लोग जो भगत लोग मुझे देख रहे हो, आज जगत लोग, वो समझने की कोशिश करो कि संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने हत्या नहीं किया, ये मूर्खों ने जो है झूठा गवाही देकर बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मारा हूं। अरे संत रामपाल जी महाराज खुद कह रहे हैं कि मैं भी बंधक बना हुआ था और मुझे भी बंधक के लोगों ने बनाया था और मैं आश्रम में छुपा रहा, नहीं तो मुझे भी मार डालते। तो फिर आप लोग समझो कि कैसे इन मैनेजमेंट की चाल, काला करतूत से इन लोगों ने हम भगत आत्माओं को कैसे फंसाया है और कैसे अपने षड्यंत्र के तहत उन्होंने जाल बुन करके लोगों को फंसा करके बेवकूफ़ बना करके, और आज जो है डीवीडी के माध्यम से नाम दीक्षा दिया जा रहा है। तो क्या आप लोग नहीं जागोगे? आप लोग जागो। और हम कोई ऐसे नहीं कुछ कहानी का कथा कह रहा हूँ, सच्चाई जो सत्य बात है वही कह रहा हूँ। और हम जितने भी आंदोलन, जो सात्विक आंदोलनकारी शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं ताकि आम जनता और जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो जाने कि इसका असली गुनहगार कौन है, किसने जो है ऐसा कृत्य किया है। तो भाइयों, इस पुस्तक को मंगाइए। ये जो पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ज्ञान अमृत, गुरु जी का ज्ञान जो है एक ज्ञान अमृत के समान है, और इन लोगों ने इस जो है ज्ञान रूपी, अमृत रूपी ज्ञान में जहर को घोल दिया। नकली पुस्तकों बाजार में बेच रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम पर। संत रामपाल जी महाराज के नाम पर नकली पुस्तकें, जीने की राह, ज्ञान गंगा जैसी पुस्तकों में मिलावट करके इन लोगों ने बेच रहे हैं। तो आप लोग कब जागोगे? क्या आप लोग मैनेजमेंट से सवाल नहीं कर सकते? तो फिर काहे का भगत हो? काहे का भगत हो? अब अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बताते हो, तो फिर काहे का संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो? जिसका गुरु 10 वर्षों से जेल का सजा काट रहा है, उनका कोई भी शिष्य नहीं पूछता है या कोई वकीलों से बात नहीं करता है। सिर्फ ये मैनेजमेंट, गद्दार मैनेजमेंट की चाल में चल रहा है, भेड़िए की चाल जैसे चल रहा है। तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हो कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ? आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा भी नहीं ली, आप तो डीवीडी के माध्यम से दीक्षा लिए हो, सब सारा काम फर्जी कर रहे हो। तो आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हुए कैसे? आप तो संत रामपाल जी महाराज के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हो, ना कोई सवाल कर रहे मैनेजमेंट से, ना कोई जवाब उससे मांग रहे हो, ना कोई फाइल मांग रहे हो। तो काहे का शिष्य हुए भैया? काहे का शिष्य हो आप? मेरी बातों को बुरा जरूर लगेगा आप लोगों को, लेकिन सत्य, कड़वा सत्य यही है, सच्चाई यही है। और मैं पूर्ण सच्चाई के साथ कहता हूँ, और डंके की चोट पर इसलिए कह रहा हूँ कि पूर्ण इस किताब को कुछ गलत साबित कर दे, मैं जूता, मुझे मेरा सर और आपका जूता होगा। आप मुझे 100 जूते मारो यदि मैं गलत हूं, और नहीं तो उन गद्दार मैनेजमेंट पे जूता चलाओ। यदि मैं सत्य हूं कह रहा हूं तो उस मैनेजमेंट के गद्दारों पे जूता चलाओ और उनसे प्रश्न करो, पूछो। तो भाइयों एवं हमारे जो बहन लोग मुझे देख रहे हैं, सभी से मेरा क्रमबद्ध निवेदन है कि आप लोग जागिए और अपने गुरु के प्रति थोड़ा भी श्रद्धा यदि हो तो विचार करिए, सोचिए। परमात्मा ने इतनी अच्छी ज्ञान दे रखे हैं हम लोगों को, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, बुद्धि का, कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से लोग जुड़ते हैं, लेकिन वही संत जो जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं, जिनके मुंह से अमृत की वर्षा होती थी,
तो वही संत आज जेल में हैं। तो आप लोगों को लाभ कैसे, बिना गुरु का क्या हो सकता है? आप गुरु की वाणी सुनते होंगे तो गुरु जी बताते हैं ना गुरुवाणी में कि बिना गुरु का कुछ भी नहीं हो सकता है। और यदि हमारा गुरु ही जेल में हो और हम उनके जितने भी फॉलोअर्स, जितने भी अनुयायी हैं, यदि उनके नियम के तहत नहीं चलते हो या फिर उनके नाम दीक्षा ना लिए हों, तो आपको क्या लाभ हो सकता है? हाँ, थोड़ी देर आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि संत जी कहते हैं कि जैसे बिजली का कनेक्शन आपने किसी से चुरा के लिए हो और जला रहे हो, तो काम तो उतना ही करेगा जितना दूसरे घर में जिसने परमिशन ले रखी है, जिसका जो कोई बिल भर रहा है उसका भुगतान कर रहा है। लेकिन जब आप पकड़े जाओगे तो आप जो है सज़ा के पात्र होंगे और आपको सज़ा मिलेगी। तो इसीलिए भाइयों, और त्रिकुटी में ही छट जाओगे आप। जब त्रिकुटी में जाओगे तो वहीं काल के दूत आपको पकड़ के ले जाएंगे, क्योंकि आप पार नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका जो है पासपोर्ट नकली बना हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज कई वीडियो में कह चुके हैं। इसलिए भाइयों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, और मैं आपको सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरा अगला वीडियो को देखें। उसमें आपको इन जो गद्दार वकीलों हैं उनसे कानपुर के रामचंद्र दास जी ने बात किए हैं, वो सुनिए क्या कहते हैं। ये गद्दार वकील लोग इन मुजरिमों को जमानत करवा दिया और संत रामपाल जी महाराज पर उनको मुकदमा करवा दिया, मतलब उनको जो है जेल करवा दिया, आजीवन कारावास। जिन लोगों ने 5 महिला एक हत्या की डंडे से पीट कर की हत्या, उनकी जमानत कैसे हो गई? और जिन्होंने संत जी जिन्होंने मारा ही नहीं और ना ही आदेश दिए हैं, वो तो चलो आदेश, चलो ठीक है, आदेश भी की कह रहे हैं, ये भी बात मैं मान लेता हूँ महेश कि चलो आदेश दिए तो सजा फिर तो दोनों की होनी चाहिए ना। इनको जमानत कैसे मिल गई? मारने वाले को, हत्यारों को जमानत कैसे मिली? और जिसने हत्या नहीं किया तो उसको जमानत उनको जमानत क्यों नहीं मिला? बराबर दोषी तो दोनों बराबर है ना। पानी खत्म हो गया। दोषी तो वो मारने वाले ज्यादा दोषी होते हैं कि किसी के कहने पर हत्या कर दोगे आप। तो उन लोग जो है खुले गुंडे लोग घूम रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं नए नए, तो उनके लिए सरकार भी कुछ नहीं कर रही है और पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है। इतने आश्रम बन गए, कोई सवाल नहीं होता। तो भाइयों, आज ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा नंबर है 9892112520, त्रिभुवन दास, मुंबई से। जो भगत लोग मुझे देख रहे हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी को सत्य की जानकारी चाहिए या फिर यह पुस्तक चाहिए तो बिहार के शशि भूषण जी से संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर पर संपर्क करिए। आपको पुस्तक आप तक पहुंचाई जाएगी और आप सत्य से वाकिफ हो जाएंगे। तो भाइयों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। राम राम, सत साहिब।